हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे जो न्यूटन के गति विषयक नियम यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि शॉर्टकट में आप बोलते हैं NLM। ठीक है, पार्ट 2 मैंने पार्ट 1 में बता दिया था काफ़ी सारी चीज़ें। ठीक है, अब पार्ट 2 में शुरू करेंगे जड़त्व, जिसको आप लोग ने इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, आप लोग इनर्शिया बोलते हैं। तो जड़त्व है क्या? ठीक है, देखिए आपने इसके पहले पढ़ा फर्स्ट वाले वीडियो में। जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके जो है देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तभी ये चीज़ें बढ़िया समझ में आएंगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाली वीडियो में हमने क्या बताया कि हर एक वस्तु यानी कि जो वस्तु होती है, पिंड होती है, उसकी दो अवस्था होती है, एक गत्यात्मक अवस्था होती है, एक विरामावस्था। ठीक है, ये सब आपको मैंने क्लियर बता दिया। अब जड़त्व तो है क्या? देखिए आपको मैं बता दूँ कि दो अवस्थाएँ होती है, एक गत्यात्मक और एक विराम। ठीक है, अगर कोई वस्तु ठीक है विरामावस्था में यानी कि रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है, तो उसको गति में लाने के लिए हमको क्या होगा कि बाह्य फोर्स लगाना पड़ेगा, बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जड़त्व के अनुसार क्या इसको जो है न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आपको भी डिटेल में समझाएंगे। और तो क्या है कि जड़त्व, अगर हम किसी मतलब कोई भी वस्तु है, अगर विरामावस्था में अगर उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसको गतिमान करना चाहते हैं, तो गति का विरोध करेगा। ठीक है, गति का विरोध करेगा। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है गत्यात्मक अवस्था में, गति में है, तो हमको उसको रोकने के लिए बल का प्रयोग करना ही पड़ेगा, बल लगाना ही पड़ेगा। तो जब हम बल लगा के उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो जो है रुकने का विरोध करता है। अभी विरामावस्था में क्या आपने देखा, विरामा में कि जो है गति में आने का विरोध कर रहा था, और यहाँ पर जब मैंने बल लगाया तो गति से विराम में आने का विरोध कर रहा था। ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल जानकारी इधर हम आपको देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, जड़त्व यानी कि जड़त्व है क्या? ठीक है, जिसको आप लोग इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्रत्येक वस्तु, ठीक है, प्रत्येक वस्तु कुछ भी हो भाई, वो गाड़ी है, घोड़ा है, भाई कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक वस्तु लिखा है ना, कुछ भी। प्रत्येक वस्तु सदैव अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, अपनी अवस्था में जो है परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया ना, अभी और आगे पहले इसको देख लेते फिर आगे समझाते। ठीक है, विरोध करता है, और विरोध शुरू में क्या करता है, बल लगाता है। भाई अगर विरोध क्यों करेगा? जब आप उसको उंगली करेंगे ना, खोंच पेच करेंगे, तभी ना विरोध करेगा। भाई अगर हम आपसे हम कहें, आप कुर्सी पे बैठे हो, ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि हट जाओ, हमें बैठने दो, खोदे बीने आपको, तो क्या विरोध करोगे ना? नहीं, हमको नहीं हटना है ना। अभी वहाँ पे 2-3 बढ़िया बढ़िया चपका दिया जाए तो क्या होगा कि बल जब लग जाएगा ज़्यादा तो हट जाएंगे। ठीक है, तो विरोध क्या करता है, शुरू में बल लगाता है, और अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, आप लोगों ने, सभी लोगों ने बस में, कार में जो है सफ़र किया होगा। ठीक है, हम बस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, बस में सफ़र किया है। ठीक, क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बस में आप बैठे हो और बस स्टार्ट है। ठीक है, इंजन उसका चालू है, चल नहीं रहा है, भाई स्टार्ट है, अपना सब बैठा रहे हैं, और अचानक क्या हुआ कि ड्राइवर ने अचानक जो है स्पीड बढ़ा दी। तो क्या होगा कि आप किस तरफ झुक जाओगे? पीछे की तरफ झुक जाओगे। ठीक है, पीछे की तरफ झुक जाओगे। ऐसे क्यों झुक गए? क्योंकि ये जो आपका कमर के नीचे का पोर्शन है वो तो भाई बस के साथ अटैच है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका कमर के ऊपर का पोर्शन है, ठीक है, वो विरामावस्था में ही रहने का प्रयत्न कर रहा था। ठीक है, गति में आने का प्रयत्न नहीं कर रहा था, इसीलिए वो पीछे हट गया। ठीक है, तो विरोध कर रहा था एक हिसाब से। अभी हम आपको एक एग्जांपल दें। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है, हमारा भी फ्रेंड है, ठीक है, साथ में रह रहा है, आप हमसे आए मिलने, और बताओ क्या हाल चाल है तो हम बोलेंगे यार आज इसको ये करवाने के लिए हमको एक तमाचा मारना पड़ा। तो आप तुरंत पकड़ जाओगे कि जो ये करवाना चाहते थे उसके लिए विरोध कर रहा था, तभी ना बल लगाना पड़ा। तो वही चीज़ है। तो क्या हुआ कि जब बस अचानक स्टार्ट, मतलब स्टार्ट तो पहले से ही थी, इंजन उसका स्टार्ट था, लेकिन जब ड्राइवर ने अचानक बस को आगे बढ़ाया, गति उसको दी, तो क्या हुआ कि हम थोड़ा पीछे झुक गए। ठीक है, आप थोड़ा पीछे झुक गए। क्यों झुक गए? क्योंकि बस के साथ जो आपका कमर का नीचे का पोर्शन है वो तो क्या है कि गति में आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो कमर के ऊपर का पोर्शन है गति का विरोध कर रहा था, तभी ना पीछे हट गया। पीछे गति का विरोध नहीं करता, साथ में चलता। ठीक है,
ठीक इसी का उल्टा, आप मान लीजिए जा रहे हो, अब बस ने पूरा स्पीड पकड़ लिया, अचानक कोई बस के आगे आ गया, ठीक है, कोई भी, तो क्या होगा कि बस ड्राइवर ने क्या मारा, तुरंत ब्रेक मारा और फिर आप जाके आगे की तरफ झुक गए, और बहुत ज़्यादा तेज़ मार देगा तो आगे होके बैठा रहेंगे तो पाकिस्तान के नाला में जाके गिर पड़ेंगे, और पाकिस्तानों को मुंह बंद, आपों को मुंह बंद, तो वही चीज़ होता है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर जो कमर के नीचे का पोर्शन है वो तो बस के साथ क्या हुआ कि रुक गया, लेकिन कमर के ऊपर का पोर्शन नहीं रुक पाया, वो विरोध कर रहा था, इसीलिए आप आगे की तरफ झुक गए, ठीक है। सेम उसी प्रकार और लेते हैं, फिर मान लो यहाँ तक तो ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि अब दाएं मुड़ना है, ठीक है, और बस वाले कोई बता दिए भाई भाई यहीं से मुड़ना है, अब अचानक मोड़ दिया दाएं की ओर, अब बाएं लटक गए, ठीक है। तो वही है, तो क्या है कि नीचे का पोर्शन तो भाई बस के साथ अपना घूम गया, लेकिन ऊपर का पोर्शन विरोध कर रहा है। अभी देखिए दिशा का जड़त्व होता है, विराम का जड़त्व होता है, गति का जड़त्व होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं, ठीक है। यही है दिशा का विरोध, जब हम मोड़ते हैं, ठीक है, दिशा का जड़त्व, जब भाई ड्राइवर ने बस को मोड़ा तो क्या हुआ, दाहिनी तरफ मोड़ा आप बाईं तरफ झुक गए, बाईं तरफ मोड़ा आप दाहिनी तरफ झुक गए, आगे बढ़ाया अचानक पीछे की तरफ झुक गए, ब्रेक मारा आगे की तरफ झुक गए, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो चलिए अब देखते हैं जड़त्व के तीनों प्रकार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, जो जड़त्व होता है वह जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जड़त्व जो है वह द्रव्यमान के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अगर द्रव्यमान ज़्यादा है तो क्या वस्तु ज़्यादा विरोध करेगी। अब एग्जाम्पल आप लीजिए तभी समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 मार्कर हैं, ठीक है, ठीक, ये मान लीजिए 50 ग्राम का है, ठीक है, और क्या 100 ग्राम का है, ठीक है। तो अगर हम आपसे बोलें कि दोनों को ऐसे गति कराना है, ठीक है, दोनों को ऐसे गति कराना है, ठीक, एक ही समान गति देना है, तो क्या आपको पता है कि दोनों पे समान बल लगेंगे? नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि 50 ग्राम वाला हल्का है, उसका द्रव्यमान कम है, तो उस पर कम बल लगाना पड़ेगा, और जो 100 ग्राम वाला है उस पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ठीक, समझ में आया। क्योंकि देखिए जड़त्व क्या है, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जब द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा जिस वस्तु का, वो ज़्यादा ही विरोध करेगा, ठीक है। अगर गति में लाना है तो गति का विरोध करेगा, रोकना है तो रोकने का विरोध करेगा। एग्जाम्पल और, ठीक है, मान लीजिए आप बाइक से कहीं पे जा रहे हो, अकेले हो, बाइक आपकी जो है ख़राब हो गई, या फिर मान लीजिए पेट्रोल ख़त्म हो गया उसका, ठीक, तो क्या है कि जब पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, पेट्रोल टंकी आसपास रहेगा नहीं, कहीं पेट्रोल मिलेंगे नहीं आसपास, तो क्या आप पैदल उसको ले जाएंगे? हाँ ले जाएंगे ज़रूर। भाई पूछेंगे भाई कहाँ पे पेट्रोल टंकी है, आपको पता है तो वहाँ तक खींचे लेके जाएंगे, अगर पास में रहेगा 1-2 किलोमीटर, ठीक है। अकेले बाइक लेके चले गए, ठीक, लेके चले गए, क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, वो विरोध कम कर रहा था, ठीक है, तो आप उसको खींचे खांचे लेके चले गए। वही मान लीजिए आप स्कॉर्पियो से दबंगई में जा रहे हो, कट्टा बंदूक लेके, ठीक है, मान लीजिए स्कॉर्पियो से दबंगई में जा रहे हो और स्कॉर्पियो का क्या डीजल ख़त्म हो गया, ठीक है, तो अब अकेले हैं, तो फिर भाई हुआ महाभारत, कैसे जाएगा स्कॉर्पियो अकेले, भाई हैंडल संभालोगे ढकेलोगे, ठीक है। तो विरोध कौन कर रहा है? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है ना, वो ज़्यादा विरोध कर रहा है। तो क्या है, जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जब द्रव्यमान जिस वस्तु का ज़्यादा रहेगा उस पर जड़त्व ज़्यादा ही काम करेगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं जो है प्रकार इसके, ठीक है। गति का जड़त्व क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु है, गतिमान है, ठीक है, आप उसको रोकना चाहते हो, तो रोकने के लिए भाई क्लियर है बल लगाना पड़ेगा, ठीक है, बिना बल लगाए कुछ होने वाला नहीं है, ठीक, आपने पढ़ा होगा या फिर हम आपको अभी पढ़ाएंगे आगे। तो देखिए कोई भी वस्तु, ठीक है, अपनी मतलब जैसे विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, अगर गतिमान है तो गति में ही रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। तो अभी उसको हम साइड में रखते हैं, आगे देखते हैं, पहले देखते हैं गति का जड़त्व, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि कोई वस्तु अगर गतिमान है, गति कर रही है, ठीक है, अगर हम उसको रोकना चाहें तो भाई बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हम उसको रोकेंगे तो ऐसा है नहीं कि मान लो बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है, बाइक अब भाई 35, 40, 50 जितना आपकी क्षमता उतना भगाए हो, ठीक है, भाई ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए, आराम से चलो 35-40 में, ठीक है, चल रहे हो,
ठीक है, अचानक कोई चीज़ आगे आया, आपने ब्रेक मारा, तो क्या जहाँ पे ब्रेक मारा वहीं पे बाइक रुक गई? नहीं रुकी, थोड़ा बहुत वह आगे जाएगी ही। और मान लीजिए दोनों चकवा जाम भी कर देंगे आप, फिर भी वो जो है थोड़ा फिसल जाएगी ही। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि गति में है ना, तो रुकने का वो विरोध कर रही है, यानी कि विरामावस्था में आने का वह विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? बाइक यानी कि वस्तु हमारा विरोध कर रहा है। ठीक है, और इसी रुकने के विरोध के गुण को हम क्या कहते हैं? गति का जड़त्व। ठीक है, अब देखिए विराम का जड़त्व क्या है? बस ठीक इसी का उल्टा। देखिए चीज़ें जो है बहुत ही ईजी हैं, लेकिन इसको समझोगे तब ईजी रहेगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं रहेंगी तब तक फिर मज़ा नहीं आएगा इस पर। और ज़्यादा आगे हम इसका वो भी सब करवाएंगे क्या कैसे है, फिर न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पहले इसको जानना बहुत ज़रूरी है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए विराम का जड़त्व। मान लीजिए कोई वस्तु रुकी है, ठीक, कोई वस्तु रुकी है, मान लीजिए बोलेरो है आपका, ठीक, स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक, अब 2-3 लोग 4 लोग को पकड़ के लाए आप, बाबू तनी ढकेल दो, बैटरी नहीं चार्ज है इसकी। ठीक है, तो जब ढकेलेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब ढकेले जुड़ते से मौसम बना लेगा। ठीक है, चालू करके भी चलाएंगे ना तो तुरंत मौसम थोड़ी ना बनाएगा, धीरे धीरे ना, स्पीड थोड़ी ना तुरंत बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब उसको गति में लाने का प्रयास किया गया तो बल लगाना पड़ा। ठीक है, और जब आप बल लगाए तो वह गति में आने का विरोध करता है। ऐसा नहीं कि आपके बल लगाते ही बहुत ही ज़्यादा स्पीड से निकल गई। ठीक है, ऐसा नहीं है, वह विरोध करेगा। ठीक है, गति में आने का विरोध करेगा, और इसी विरोध का हम क्या कहते हैं? आपका विराम का जड़त्व। ठीक है, अब दिशा का जड़त्व देख लेते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है, आपको मुड़ना है, दाएं साइड मुड़ना है। मान लीजिए दाएं बाएं कभी मुड़े, उससे हमसे नहीं मतलब है, बस मुड़ो आप। ठीक है, मुड़ो और मुड़ के आओ, लाइक बटन दबाओ। ठीक है, उसके बाद फिर जाना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। ठीक है, तो दिशा का जड़त्व देख लेते हैं। मान लीजिए आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, जा रहे हो भाई अपना, और अचानक आपको मुड़ना है, या फिर मुड़ना है ये पता है आपको, तो मुड़ने के लिए, बाइक को मोड़ने के लिए बल लगाना पड़ेगा ना, कि अपने आप मुड़ जाएगा? नहीं मुड़ेगा। अगर आप स्पीड भी कम कर दोगे और बाइक के हैंडल पर यानी कि उसके स्टीयरिंग पर बल नहीं लगाओगे तो मुड़ेगा नहीं, और जब बल लगाओगे तो मुड़ने का विरोध करेगा। ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा, हमको नहीं पता चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन करता है। ठीक है, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो मुड़ने का विरोध करता है, तो इसी विरोध को हम क्या कहते हैं? दिशा का विरोध कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर देखिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, क्या होता है, चीज़ें ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएंगे। ठीक है, आप देखिए कई लोग कई प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, कई लोग क्या होता है कि टारगेट बनाते हैं, हमको आज इतना पढ़ना है, इतना क्लियर करना है, और कई लोग रिवीजन ज़्यादा करते हैं, मतलब नई चीज़ें सीखते कम हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करते हैं। और हाँ, ये चीज़ें जान लीजिए, जो रिवीजन ज़्यादा करता है और जो ज़्यादा पढ़ने वाला है, रोज़ जहाँ नई नई चीज़ें पढ़ रहा है ना, रिवीजन करने वाले को नहीं पाएगा। रिवीजन करने वाला उससे अच्छा मार्क्स ले आएगा। अगर आप जो पढ़ रहे हो, 10 दिन की जो पढ़ाई किए हो, ठीक है, अगर आप 1 घंटे नई चीज़ें सीख रहे हो, 1 घंटे 2 घंटे अलग अलग सब्जेक्ट का, उसमें जो है आधा घंटा 20 मिनट 15 मिनट ऐसे जो है इसके पहले जो पढ़े उसको रिवीजन कर लेते हो, यानी कि रिवाइव कर लेते हो, तो वो चीज़ें फिर से आपको ताज़ा ताज़ा याद हो जाता है। ठीक है, तो चीज़ें बनी रहती हैं। नहीं तो क्या होता है कि आप चलो पढ़े, बढ़िया से समझ लिए उसको, तो क्या होता है कि 1 महीना 1.5 महीना बाद उतना ज़्यादा क्लियर नहीं रहती चीज़ें, फिर आपको बढ़िया से ध्यान लगा के उसको समझना रहता है। ठीक है, तो रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा ही पढ़ो। ठीक है, घंटे के हिसाब से मत काम करो। ठीक है, घंटा पे मत चलो बाबू। ठीक है, घंटे पे चलोगे तो फिर ज़िंदगी में घंटा ही हो जाएगा। ठीक है, टारगेट के हिसाब से चलो अपने, कि हमको ये चीज़ें सीखना है, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कि हाँ आज हमको चैप्टर ही ख़त्म करना, चाहे सुबह हो जाए, शाम 10 बजे से बैठे हो, ऐसा नहीं करना। थोड़ा ही पढ़ो, जब मन उबने लगे, ध्यान हटने लगे, उसके बाद रख दो, फिर 10-15 मिनट आधा घंटा एंजॉय करो, फिर आके पढ़ो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन चीज़ें आपको बताएंगे।